वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग करने वाले हैं कारनोट साइकिल के ऊपर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कारनोट साइकिल के इलस्ट्रेशंस। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन हमने लिया है क्या, देखो इलस्ट्रेशन करने के पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कारनोट साइकिल का। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो देख सकते हो। हमने 3-4 फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है। एक फार्मूला था क्या, इफ़िशियंसी का। इफ़िशियंसी का एक फार्मूला था अपने पास 1+Q1/Q2, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिखते थे क्या, मॉड ऑफ वर्क डन डिवाइड बाई Q2, ये भी लिखते थे। इफ़िशियंसी का एक और फार्मूला था अपने पास 1-T1/T2, ठीक है। ये इफ़िशियंसी जो Q1 वाले टर्म्स में होती थी ये क्या कहलाती थी, एक्सपेरिमेंटल इफ़िशियंसी। और ये 1-T1/T2 क्या हो गया, मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वॉल्यूम के टर्म में। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1-V2/V3 की पावर Γ-1। एक फार्मूला ये भी पढ़ा था। और एक फार्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी के टर्म में, कौन सा, 1-P2/P3 की पावर 1-Γ/Γ, ये वाला पढ़ा था। ये 4 फार्मूलाज हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि ईटा एक्सपेरिमेंटल जो होता है, अगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई रिवर्सिबल से, ईटा एक्सपेरिमेंटल। चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, फिर उसी में ये आ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अ हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 किलोजूल ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स एट 400 केल्विन, फ्रॉम अ सोर्स एट 400 केल्विन अपने को ये दिया हुआ है। और क्या बोला कि ये इट इजेक्ट्स एट 240 केल्विन, 240 केल्विन पे वो इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नॉट पॉसिबल व्हेन इजेक्टेड हीट। 3 अलग अलग केस दिए हुए अपने पास, और तीनों केस में अपने को क्या निकालना है कि वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या नॉट पॉसिबल वाला हीट इंजन है। देखो मैंने लास्ट में आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था क्या क्या कि अगर ईटा एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कम हो गई ईटा मैक्स से तो प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था क्या, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ईटा एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू ईटा मैक्स, तो प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल, ठीक है। और ईटा एक्सपेरिमेंटल अगर क्या हो गया, ईटा मैक्स से बड़ा हो गया, ठीक है, ईटा मैक्स से, तो प्रोसेस क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोसेस नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपन एक एक करके तीनों केस देखते हैं। अपने को ईटा मैक्स इन सब का फॉर्मूला पता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ईटा मैक्स निकालते हैं, इफ़िशियंसी मैक्स निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम इफ़िशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है 1-T1/T2, तो 1-T1/T2। T1 टेम्परेचर क्या है, 240 केल्विन पे उसने वो किया था क्या, देखो इजेक्ट किया था। T1 इजेक्टेड टेम्परेचर था, और ये कितना था, T2 एब्जॉर्ब, जहाँ से जिस टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब हो रहा था। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, ठीक है। ये ईटा मैक्स है। अब एक काम करते हैं, तीनों केस में क्या करते हैं अपन, ईटा एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं। केस 1 में ईटा एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, ईटा एक्सपेरिमेंटल की फॉर्मूला क्या, 1+Q1/Q2, तो 1+Q1 जो होता था वो इजेक्टेड हीट होता था। Q1 क्या होता था, इजेक्टेड हीट। अब इजेक्ट हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, तो हमने उसको उसकी वैल्यू क्या कर लिया, नेगेटिव रख लिया, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 डिवाइड बाय कितना एब्जॉर्ब किया है, 1000, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.2। अब ईटा एक्सपेरिमेंटल दूसरे केस में निकालते हैं, क्या 1+Q1/Q2 है, लेकिन साइन के साथ जब पुट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि Q1 जो है हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। कितना हीट रिलीज हो रहा है सेकंड केस में, 400, तो 400 डिवाइड बाय 1000 कर दिया अपन ने, तो कितना हो गया, 0.6 आ गया। केस थर्ड देखते हैं अपन, इसमें भी ईटा एक्सपेरिमेंटल निकाल के देखते हैं, 1-600/1000। या -600 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वैल्यू उसकी क्या होगी, निगेटिव होगी, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना गया, 0.4। अब देखो ईटा मैक्स जो था वो 0.4 था। अब ईटा एक्सपेरिमेंटल पहले वाले केस में क्या रहा है, उससे
कम आ रहा है। अब मीन्स ईटा मैक्स इज ग्रेटर देन ईटा एक्सपेरिमेंटल, मतलब प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। प्रोसेस में कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि ईटा मैक्स की वैल्यू 0.4 और ईटा एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू 0.2 है। तो ईटा मैक्स इज ग्रेटर देन ईटा एक्सपेरिमेंटल मीन्स प्रोसेस इरिवर्सिबल। अब दूसरा पार्ट में देखो, ईटा एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो गया है ईटा मैक्स से, तो वो कौन सा वाला हो गया, नॉट पॉसिबल वाला। तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ईटा मैक्स और ईटा एक्सपेरिमेंटल इक्वल हैं, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। देखो अगर ये पूरा कंसेप्ट इतना याद है ना, तो आप ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर सकते हो कार्नोट साइकिल के, केमिस्ट्री का, थर्मोडाइनमिक्स का। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्या किया हमने, सबसे पहले ईटा मैक्स निकाल दिया, 1 - T1/T2। T1 क्या था, इजेक्ट होने वाला टेम्परेचर, और T2 क्या था, एब्जॉर्ब होने वाला टेम्परेचर। तो पुट किया यहाँ पर से वैल्यू और निकाल लिया, उसकी वैल्यू 0.4 आई। ठीक है, फिर अब तीनों पार्ट में हमने क्या कर दिया, ईटा एक्सपेरिमेंटल निकाला, तो 1 + Q1/Q2 फॉर्मूला आता था, बट Q1 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव विद साइन जब पुट करेंगे तो क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, पुट करा तो वहाँ पर हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्रॉस चेक कर लिया क्या, ईटा मैक्स ज़्यादा या ईटा एक्सपेरिमेंटल। अगर ईटा मैक्स ज़्यादा ईटा एक्सपेरिमेंटल से तो प्रोसेस इरिवर्सिबल, अगर इक्वल है तो रिवर्सिबल, और अगर ईटा एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो जाता है तो प्रोसेस नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या, 2 हीट इंजन आर कनेक्टेड विद सिंक एट 250 केल्विन। 250 केल्विन को उसने बोल दिया है, कनेक्टेड है। एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते जाते हैं। ठीक है, 2 हीट इंजन है, तो ये एक हीट इंजन 1 बना दिया अपन ने। ठीक है, और एक दूसरा हीट इंजन 2 बना दिया। ये दोनों कनेक्टेड है किससे, एक सिंक से कनेक्टेड है, एक सिंक से कनेक्टेड है, ये सिंक। ठीक है, एक कनेक्टेड है, और उसने क्या बोला है कि ये सिंक का टेम्परेचर कितना है, 250 केल्विन। 250 केल्विन टेम्परेचर अपन ने रख लिया। अभी उसने क्या बोला कि एक चीज़ यहाँ पे देखो, हीट इंजन 1 जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है सोर्स से 1000 किलो जूल हीट। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे सोर्स लिख दिया, इससे हीट इंजन एब्जॉर्व कर रहा है कितना, 1000 किलो जूल। ठीक है, एट टेम्परेचर 1000 केल्विन। ठीक है, और गिव वर्क डन कितना दे रहा है, W1। वर्क डन कितना दे रहा है, W1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि हीट इंजन 2 जो है ना वो इजेक्ट कर रहा है हीट। ठीक है, सिंक को एट, मतलब हीट इंजन 2 यहाँ पे हीट इजेक्ट करेगा सिंक को, दूसरा सिंक यहाँ पर कोई दिया हुआ, ये सिंक है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 100 केल्विन, और ये वर्क कितना कर रहा है, W2। अपने को बताना है क्या है, W1/W2 क्या होगा। देखो जो हीट इंजन वर्क का सिंक है ना, वो हीट इंजन 2 के लिए सोर्स का काम कर रहा है, हीट इंजन 2 के लिए सोर्स का काम कर रहा है। अपने को W1/W2। तो क्वेश्चन बनाते टाइम जो है ना, हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। देखो अपने को टेम्परेचर का डाटा गिवन है, तो टेम्परेचर का डाटा गिवन है, और टेम्परेचर के टर्म्स में एक फॉर्मूला ईटा का अपने को पता होना चाहिए। ईटा का फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म्स में क्या होता है, 1 - T1/T2। क्या फॉर्मूला होता है, 1 - T1/T2। एक ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा वर्क के टर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो वर्क के टर्म में एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्या, यहाँ पे देखना, वर्क डन डिवाइड बाय Q2, वर्क डन डिवाइड बाय Q2। तो अपन ने वर्क डन डिवाइड बाय Q2 लगा दिया, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय Q2। बस अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ईटा 1 क्या हो जाएगा, ईटा 1 पहले हीट इंजन 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 - T1 क्या होता था, इजेक्टेड वाला टेम्परेचर सिंक को इजेक्ट कर रहा है वो, तो 250 डिवाइड बाय एब्जॉर्ब टेम्परेचर 1000 इज इक्वल टू इसका वर्क डन डिवाइड बाय Q2 कितना है इसके लिए, 1000। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। क्या, यहाँ से तो अपन ने एक काम करते हैं, यहाँ से वर्क डन सॉल्व कर लो ना। वर्क डन कितना आ गया, 750 के अराउंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 750 के अराउंड आ जाएगा। अब ईटा 2 निकालते हैं, ईटा 2 बराबर भी फॉर्मूला अपन ने लगा दिया, 1 - T1/T2। T1 कितना है इसके लिए, सिंक का टेम्परेचर है 100 डिवाइड बाय इसका टेम्परेचर कितना है 250, विल बी इक्वल टू W2 डिवाइड बाय Q2। Q2 की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने क्वेश्चन में बोला है क्या, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है 250 किलो जूल जो है ना वो हीट वो कर रहा है,
देखो यहाँ पर 1000 था और 750 वर्क डन में चला गया, तो ये हीट कितना आया होगा इधर 250 किलो जूल, 1000 किलो जूल एब्जॉर्व करा था और वर्क डन में कितना चला गया 750, तो बचा कितना 250। इसका मतलब इसका हीट कितना होगा 250। तो Q2 की वैल्यू अपन ने क्या रख दी 250। ये 250 कैसे आया, देखो 1000 माइनस 750 करेंगे ना, 1000 एब्जॉर्ब किया था, 750 चला गया वर्क में, तो बचा कितना 250। तो ये 250 यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया पुट कर दिया। जैसे ही पुट करा, अब यहाँ से W2 की वैल्यू निकालें, W2 की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ जाएगी, ठीक है 150 आ गए, तो W1/W2 कितना आ जाएगा 750/150, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ सकते हैं। क्या कर दिया, ईटा के फार्मूला को टेम्परेचर के टर्म्स वाले फार्मूला को क्या कर दिया वर्क डन के फार्मूला के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, वहाँ से दोनों का वर्क डन निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, तो अपने पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन बोला ना बस वैसे वैसे डायग्राम बना करके हमने सॉल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इन विच आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ उसने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो इसको अंडरलाइन करो, मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन सो दैट प्रेशर ऑफ गैस इज बिकम्स हाफ। प्रेशर क्या हो गया हाफ, तो अपने को इफिशियंसी निकालना है। देखो सबसे पहले चीज़ तो प्रेशर का डाटा उसने रिलेट करने के लिए दिया है, किसका डाटा रिलेट करने के लिए दिया है, प्रेशर का डाटा रिलेट करने के लिए दिया है। तो प्रेशर का डाटा अगर रिलेट करने के लिए दिया तो प्रेशर के टर्म्स में ईटा का कौन सा फॉर्मूला था, देखो अपने को अगर तुम्हें फॉर्मूला याद था ये वाला, तो यहाँ पे देखो प्रेशर के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है 1 - P2/P3 की पावर 1 - गामा अपॉन गामा। तो अपन ने लगा दिया ईटा का फॉर्मूला, एक तो 1 - T1/T2 होता था, या फिर प्रेशर के टर्म्स में पुट करेंगे तो 1 - P2/P3 की पावर 1 - गामा अपॉन गामा, ये फॉर्मूला था। क्यों, क्योंकि अपने को पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये सब लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, T1/T2 = P2/P3 की पावर 1 - गामा अपॉन गामा। तो यहाँ पे 1 - गामा अपॉन गामा यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे उसने क्या प्रेशर का रिलेशन दे दिया, इसी वाले फॉर्मूला को लगाना है। तो ईटा = P2 की वैल्यू अपन ने P0 अगर रख ली तो P3 क्या हो जाएगा, उसको हाफ कर दिया तो P0/2 हो जाएगा क्या। तो अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया 1 - 2 की पावर 1 - गामा अपॉन गामा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, गामा अपने को निकालना है, क्या निकालना है गामा निकालना है। अब गामा अपन कैसे निकाल सकते हैं, गामा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, कि गामा क्या होता है बेसिकली CP/CV होता है। गामा क्या होता है CP/CV होता है, ठीक है। गामा जो होता है वो होता है CP/CV, ठीक है। और CP का फॉर्मूला क्या होता है N1RT/2 N2RT प्लस N2RT/2 प्लस N3RT, ठीक है। और CV का फॉर्मूला क्या होता है N1RT/2 प्लस N2RT/2 प्लस N3RT। और इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो गामा के एक अलग से फॉर्मूला ही निकल के आ जाता है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, गामा की वैल्यू जो होती है ना वो 1.666 के अराउंड होती है। कितनी होती है 1.66 के अराउंड। तो हम क्या करेंगे, ये 1.66 के अराउंड है तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया 1 - 2 की पावर 1 - 1.666 डिवाइड बाय 1.666। इसको सॉल्व करना है अपने को। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1 - 2 की पावर ये -0.666 डिवाइड बाय 1.666, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू जो है ना ये 2/5 है। ये क्या है 2/5 है अप्रोक्स में, कितना है 2/5। तो अपन ने यहाँ पर इसे क्या कर दिया 2/5 जब दिया हुआ है। अब देखो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या कि 2⁵2 की वैल्यू अपने को पता है, 2⁵2 की वैल्यू अपने को पता है। तो एक काम करो, बस यहाँ पे माइनस साइन का लोचा आ गया है, मैंने क्या कर दिया 1 - ठीक है, इसको 1/2 कर दिया और इसकी पावर में 2/5 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.24।
एक बार फिर से समझना क्या कि बस आपको गामा पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक के लिए कैसे निकालते हैं। तो मोनोएटॉमिक का गामा जो होता है ना वो 9/, वो क्या होता है 1.66 होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। 1 - P2/P3 की पावर 1 - गामा अपन गामा पुट करा, आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने 4 इलस्ट्रेशन लिया, चारों अलग अलग वेराइटी के हैं। ठीक है, इसमें चारों फॉर्मूला अपन अपना यूज हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, इन एनी कार्नोट साइकिल नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस सो दैट वॉल्यूम 2 लीटर टू 6 लीटर। ठीक है, एक्सपेंशन हो गया वॉल्यूम का 2 लीटर से 6 लीटर। तो कैलकुलेट इफिशियंसी। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला अपने को बात पता है यार, क्या कि इफिशियंसी अपने को निकालना है और डाटा वॉल्यूम का पता है। इफिशियंसी अपने को निकालना है, डाटा वॉल्यूम का पता है। तो इफिशियंसी वॉल्यूम के टर्म में अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1/1 - V2/V3 की पावर क्या गामा-1 गामा-1। अब बात यहाँ पर ये देखो, मैंने सारा फॉर्मूला शुरू में ही यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको इसका यूज आने वाला था। वॉल्यूम के टर्म में यही फॉर्मूला है। अब बात यहाँ पे कहाँ पे अटक के आ जाती है, गामा पे निकल के अटक के आ जाती है कि आपको गामा निकालने आता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूँ, आपको गामा निकाल के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको गामा निकाल करके बता देता हूँ। उसने बोल दिया कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले लिया क्या, गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है CPM/CVM। ठीक है, और CVM का फॉर्मूला क्या होता है, N1R/2 प्लस N2R/2 प्लस N3R, ऐसा। और CPM क्या होता है, इसी में R जोड़ दो तो N1R/2 प्लस N2R/2 प्लस N3R प्लस R, ये CPM होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये N1 N2 N3 क्या है, ये जो है ना ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। N1 ट्रांसलेटरी, N2 रोटेटरी और N3 क्या है, वाइब्रेटरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, गामा का फॉर्मूला में ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो यहाँ पर से डाटा निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा N1R/2 प्लस N2R/2 प्लस R डिवाइड बाय N1R/2 प्लस N2R/2। ये यहाँ पे देखो N3R को हमने इग्नोर मार दिया, क्यों, क्योंकि वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको N1R/2 और N2R/2 निकाल करके दिखा रहा हूँ कि ये N1 N2 N3 क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो यहाँ पर से देखना, कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना उसके लिए N1 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कोई भी गैस होगा, ये ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये क्या ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, N2 की वैल्यू जो होती है ना वो वेरी कर सकती है, क्या, N2 की वैल्यू 0 भी होती है, N2 की वैल्यू 1 भी होती है और N2 की वैल्यू 1 ही 2 भी होती है और 3 भी होती है। 0 जो है ना ये मोनोएटॉमिक के लिए होता है, मोनोएटॉमिक के लिए। ठीक है, और ये लीनियर के लिए होता है 2, और ये किसके लिए होता है, नॉन लीनियर के लिए, ये नॉन लीनियर के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर से आप देखो डाटा पुट कर रहे हैं अपन। हाँ, और N3 की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है, 3N माइनस N1 माइनस N2। ये N जो होता है ना वो एटॉमिसिटी होता है, N क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिसिटी होता है। इससे आप किसी भी गैस का निकाल सकते हो। तो अपन एक बार करते हैं, डाटा पुट कर देते हैं। ठीक है, N1 की वैल्यू की सबके लिए 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3R/2 प्लस N2 क्या होगा, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है ना, तो ये भी 3R/2 हो गया प्लस R हो गया। ठीक है, प्लस क्या लिख दिया अपन ने, R। तो ये हो गया डिवाइड बाय, ये भी 3R/2 प्लस यहाँ भी क्या लिख दिया 3R/2, इसके लिए भी। तो अपन ने यहाँ पे फिर से 3R/2 लिख दिया, तो ये हो गया 3R/2। इसको सॉल्व करते हैं जब अपन, तो ये देखो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, अरे बता दो भाई। देखो एलसीएम ले लिया ऊपर में, तो 3R/2 3 3 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8R/2
और नीचे कितना हो जाएगा 6r/2, तो 8/6 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 4/3। गामा की वैल्यू 4/3 आ गई है भाई। तो अपन क्या करते हैं अब ईटा पुट कर देते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या था अपने पास, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस V2 कितना दिया हुआ है उसने, हाँ, और V3 कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है 2/6 की पावर 1 गामा -1, तो 4/3 -1। इसको पुट कर दिया, यहाँ से क्या आ गया ईटा आ गया, ये अपना आंसर आ गया। और इसी को क्या कर दो वर्क डन के, इसी में अपने को वर्क डन निकालना है, तो इसी के ईटा को, यही ईटा जो अपने पास है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय Q2 की वैल्यू इसने 1000 किलो जूल दे दिया है क्या, 1000 पुट कर देना। तो यहाँ से क्या ईटा यहाँ पर से उठा करके यहाँ पर पुट कर देना और यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया क्या कि अपने को निकालना बेसिकली क्या है, अपने को निकालना है गामा की वैल्यू। पहले फॉर्मूला लगाना है 1 - V2/V3 की पावर गामा -1। अब गामा V2 और V3 अपने को गिवन है, गामा अपने को पता नहीं है, तो गामा के लिए अपने को फॉर्मूला पता है क्या, CP/CV जो होता है ना वो गामा होता है। अब ये CP/CV कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला जो होता है CV का N1R/2 होता है, N2R/2 होता है प्लस N3R होता है, और CP का फॉर्मूला उसी में R जोड़ दिया, CV + R क्या हो जाता है CP, ठीक है। अब गामा इसका रेशियो हो जाता है। अब इसमें N1 N2 N3 की वैल्यू पुट करने का मेन टेंशन होता है, तो N1 हर एक गैस के लिए कितना होता है 3 होता है, और N2 जो होता है वो हर एक गैस के लिए 0 होता है, 2 होता है और 3 होता है, 0 होता है, 2 होता है और 3 होता है। 0 होगा मोनोटॉमिक के लिए, 2 होगा लीनियर के लिए, और 3 किसके लिए होगा नॉन लीनियर के लिए। तो N2 की वैल्यू भी यहाँ से निकाल दिया अपन ने दोनों गैस के लिए, क्योंकि दोनों नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है, तो ऑब्वियसली क्या लिख लिया आपने 3, ठीक है। और N3 की वैल्यू यहाँ पे अपने को 0 मान के चलनी है, 0 मान के चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, क्योंकि वाइब्रेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो N3 की वैल्यू ऐसे क्या होती है 3n - N1 - N2। N1 क्या होता है एटॉमिसिटी, जितने नंबर ऑफ एटम है उसमें, -N1 - N2। यहाँ पे कुछ नहीं कंसिडर करके चलना है उसको, क्योंकि उसने बोला नहीं है इसको कंसिडर करके चलने के लिए कि आप वाइब्रेटरी को भी कंसिडर करो। तो पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो वहाँ से अपने को गामा निकल गया। अब फिर से हमने ईटा इज इक्वल टू 1 - V2/V3 2/6 के वैल्यू पुट कर दी, और गामा -1 गामा की वैल्यू 4/3 पुट कर दी, और जो ईटा है उसी ईटा को क्या कर दिया W/1000 कर दिया, वर्क डन बाय Q2 की वैल्यू कितनी 1000 किलो जूल दी हुई है, तो वहाँ से वर्क डन भी निकाल लिया। तो ये अपना वो पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये था कार्नोट साइकिल के कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस जो आपको हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर डेली का डेली